सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि ब्रिटिश काल में भाषा के आधार पर किन किन राज्यों का गठन किया और आज़ादी जब हमारा मिल गया, देश जब आज़ाद हो गए, तो आज़ादी के बाद कौन कौन से राज्य हैं जिनको कि भाषा के आधार पर गठन किया गया। क्या राज्य भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है या नहीं, यह एक विवाद का विषय था। फिर भी हम लोग पहले जाने कि ब्रिटिश काल में कौन कौन ऐसे राज्य हैं जिनका भाषा के आधार पर गठन किया गया। ब्रिटिश काल में सबसे पहला बिहार एवं उड़ीसा, बिहार उड़ीसा राज्य, चूँकि दोनों एक साथ थे इसलिए बिहार उड़ीसा बोला जाए। बिहार उड़ीसा राज्य का गठन 1912 में किया गया था। बिहार उड़ीसा पहले बंगाल का भाग था और बंगाल में बंगाली भाषा का वर्चस्व था, जिसमें अन्य भाषा भाषी अपने को अपरिचित महसूस करते थे। और बहुत मांग के बाद ब्रिटिश शासक ने बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग करके 1912 में एक अलग प्रांत बना दिया, जो ब्रिटिश काल में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और दूसरा था असम। पुनः 1936 ईस्वी में सिंध प्रांत को भी भाषा के आधार पर, सिंधी भाषा के आधार पर बना दिया गया। यह तो ब्रिटिश काल की बात थी, लेकिन उसी ब्रिटिश काल में जब बना था तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संबंधी विवाद छुपा हुआ था। क्योंकि उसी वक्त जब भाषा के आधार पर 1912 में गठन कर दिया गया बिहार उड़ीसा, तो 1913 ईस्वी में तेलुगु भाषा भाषी आंध्र प्रदेश के राज्यों को गठन करने के लिए आंध्र महासभा का गठन कर दिया। इसी बीच 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भाषा के आधार को मान्यता मिल गया, जिससे अन्य भाषा के आधार पर बनाने वाले या मांग करने वाले राज्यों को बल मिला। इसी बीच हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद विभिन्न राज्यों में, खास करके आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मांग हो रही थी कि भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन किया जाए। तो इसी बीच उस समय हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक समिति बना था, और एस.के. धर समिति का उद्देश्य था कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बने या ना बने, इसके लिए सुझाव देना। और इस समिति का जो गठन किया गया था वह था 27 नवंबर 1947 को, लेकिन ये समिति अपना सुझाव दिया था 10 दिसंबर 1948 को अपना सुझाव दे दिया। इसने एस.के. धर समिति ने अपने सुझाव में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाया जाए। इसी बीच कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हो रहा था, और उसी जयपुर अधिवेशन में क्या भाषा के आधार पर राज्य बने या ना बने, उसके लिए जे.बी.पी. कमेटी का गठन किया। जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, बी से होता है वल्लभ भाई पटेल, पी से होता है पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों की समिति का गठन किया गया था, और ये समिति ने भी सुझाव दिया कि राज्य का जो गठन किया जाए वह प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रख करके भाषा के आधार पर राज्य न बने। जब दोनों का रिपोर्ट आया तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा विरोध शुरू हो गया, और उसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम था पट्टी श्रीरामल्लू। पट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में आमरण अनशन शुरू हो गया, यानी पट्टी श्रीरामल्लू आमरण अनशन पर बैठ गए, और 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु कब हो गई? 15 दिसंबर 1952 को। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पूरे आंध्र प्रदेश में आंदोलन की गति तीव्र हो गई। लूट खसोट
ऐसे जघन्य अपराध होने लगे कि इस स्थिति को ना संभाल पाने के स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तत्क्षण आंध्र प्रदेश राज्यों के गठन की घोषणा कर दी। और राज्यों के गठन की घोषणा कब किए थे? 19 दिसंबर 1952 को राज्यों के गठन की घोषणा कर दिया। और गठन कब हुआ? विधिवत गठन 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला यह पहला राज्य था। ये भी हम लोग जाने कि भाषा के आधार पर आज़ादी से पहले 3 राज्य बने थे, उसी तरह से भाषा के आधार पर आज़ादी के बाद भी 3 ही राज्य बने, जिसमें सबसे पहला था वह था आंध्र प्रदेश ही, और दूसरा गुजरात और तीसरा पंजाब। अब गुजरात के साथ क्या समझता थी? क्योंकि उस समय राज्यों का नाम था बम्बई, बम्बई राज्य का नाम था, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात नहीं, बल्कि बम्बई। और उस बम्बई राज्य में मराठी भाषी और गुजराती दोनों रहते थे। गुजराती भाषाभाषी इतने विरोध कर दिए कि अंततः हमारे देश के प्रधानमंत्री को भाषा के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर बम्बई राज्य को विभाजन करके मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र रह गया और गुजराती भाषा के लिए गुजरात राज्य, यानी भाषा के आधार पर दूसरा राज्य गुजरात था, जो 1 मई 1960 को बना दिया गया। अब तीसरी राज्य के बारे में, पंजाब। उस समय पंजाब में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और साथ साथ हरियाणा भी था। और हरियाणा में हिंदी भाषाभाषी के लोग थे। हिमाचल प्रदेश में भी अधिकांशतः लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे और पंजाब में पंजाबी। फिर भी दोनों की भाषा संस्कृति में भिन्नता के कारण वहाँ भी विरोध काफ़ी शुरू हो गया कि अंततः प्रधानमंत्री तत्कालीन सरकार ने 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का विभाजन करके एक नए राज्य हरियाणा, यानी हरियाणा राज्य का गठन भी भाषा के आधार पर, स्वतंत्र भारत का तीसरा राज्य भाषा के आधार पर हरियाणा था। और उसी 1966 में ही जो हिमाचल प्रदेश था, उन सारे हिमालय के क्षेत्र को अलग करके, पर्वतीय क्षेत्र को अलग करके हिमाचल प्रदेश नामक एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आज का विषय हम लोग का था राज्य का पुनर्गठन। आज हम इसी पर विषय पर बात किए। फिर हम अगले क्लास में राज्य पुनर्गठन आयोग पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।